प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व की थी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व की थी। इस वीडियो में हम ने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था उसके 4 पार्ट्स पढ़े थे। एक आयनिक, आणविक मतलब एक मोलिकुलर, एक आयनिक और एक मेटालिक और एक कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो 4 टॉपिक थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो पढ़े थे अपन ने। उसमें एक अपन ने आयनिक सॉलिड पढ़ा था। क्रिस्टलीय सॉलिड में आयनिक सॉलिड, उस आयनिक सॉलिड से रिलेटेड एक टॉपिक है यहाँ इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। कि आयनिक क्रिस्टलीय जो सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उसमें हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। डिफेक्ट कमी, त्रुटि, दोष बोलते हैं जिसको, या इसको हम इम्परफेक्शन बोलते हैं, जिसको दूसरा वर्ड है डिफेक्ट। डिफेक्ट कमी हो जाना किसी आयन की, क्योंकि हम यहाँ आयनिक क्रिस्टलीय सॉलिड में ये डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। इसलिए आप यहाँ उन एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखना जो कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हों। इसलिए ये टॉपिक है वो इजी से समझ में आएगा पूरा डिफेक्ट वाला। देखिए डिफेक्ट होता क्या है, एक बार आपको मैं इससे इंट्रोडक्शन के इससे पहले टॉपिक समझाने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझा रहा हूँ, वो समझने की आप कोशिश करना। एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं कि पार्टिकल्स हैं वो अरेंजमेंट है, एक व्यवस्थित क्रम में। इनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है। ये पार्टिकल्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर यदि होगी तो NaCl में सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। एक NaCl की स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाया गया इनको। अपन को ये भी पता है ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। क्यों? अपोजिट चार्ज में एक अट्रैक्शन होता है। यहाँ उस अट्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है? आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी स्ट्रक्चर बनाइए। एक लैटिस, आयनिक लैटिस है। इस समय इसमें किसी प्रकार का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कमी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट नहीं है। यदि आप इस लैटिस को, इस सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड को, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड को यदि आप इसको गर्म करो, हीट करो, तो होगा क्या? इसमें कोई ऋण आयन, नेगेटिव आयन है या कोई ये पॉजिटिव आयन है, ये अपना लैटिस में से अपना मेन स्थान छोड़कर और क्या चला जाए? बाहर चला जाए। ये अपना मेन स्थान छोड़कर क्या चला जाए? बाहर चला जाए लैटिस से। तो इसमें क्या उत्पन्न हो गई? एक त्रुटि उत्पन्न हो गई। उस त्रुटि को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? डिफेक्ट बोल रहे हैं, इम्परफेक्शन बोल रहे हैं। इसको क्या कहा गया? इसको यहाँ से एक आयन की कमी हो गई, उसको क्या कहा गया? इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। इसकी आप परिभाषा देखिए, डेफिनेशन इसकी।
एनी डेविएशन, डेविएशन विचलन, कोई भी विचलन, एनी डेविएशन फ्रॉम रिफैक्टिवली रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इम्परफेक्शन, या इसको क्या बोला गया, डिफेक्ट कहा गया, कि कोई भी एक अरेंजमेंट है रेगुलर, उसमें से यदि पार्टिकल्स का कोई भी विचलन हो जाए, डेरिवेशन हो जाए, तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट नाम दिया जाएगा। ये जो आपने आयन पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनकी यदि आप संख्या देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो शो किए गए हैं इस लैटिस में, मान लिया इनकी संख्या, पॉजिटिव आयन्स की संख्या 10 है और नेगेटिव आयन की संख्या भी 10 है, डिफेक्ट होने के बावजूद भी बराबर बराबर यदि आयनों की संख्या सेम है, नंबर ऑफ आयन है वो यदि सेम है, तब तो ये डिफेक्ट कहलाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और मान लो कि पॉजिटिव की जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स हैं इस क्रिस्टल में, डिफेक्ट होने के बाद में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हैं, उतनी ही संख्या में, नंबर में, यदि नेगेटिव आयन्स नहीं उपस्थित हों, या तो कम हो या ज़्यादा हों, तो फिर वो डिफेक्ट कौन सा कहलाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा वो। तो ये दो प्रकार का होगा डिफेक्ट, कौन सा, एक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें फर्स्ट देखिए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले ये समझिए, रफ कॉपी में, जिससे कि आपको थ्योरी रटनी ना पड़े और एक बार थ्योरी पढ़ते ही तुरंत आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए ये क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूँ, आयनिक क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसके, किसकी, एक NaCl आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये पॉजिटिव आयन है, ये यदि मान लो अपने आयनों में अरेंजमेंट हो पार्टिकल्स में, आयनिक पार्टिकल्स में, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे अरेंजमेंट होंगे इनके आयन लैटिस में। तो पॉजिटिव आयन है वो तो Na सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट है, गोला है, वो क्लोरीन आयनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो एक लैटिस बना रहा हूँ मैं, इनको अल्टरनेट क्रम में वो करना है, अरेंज करना है। यदि आप ये लाइन पॉजिटिव पॉजिटिव की लेते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेना, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होगा फिर इनमें, पॉजिटिव, तो ये कौन से लिया था आपने, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो अल्टरनेट क्रम दूसरा इसका क्या गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इनमें क्या है, आयनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये बॉन्डेड हैं, है ना। इस समय देखो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट इसमें नहीं है। मैं ये करूँ अब, मान लिया इसमें, गिने तो नहीं अपन ने, लेकिन मान लिया इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी संख्या कितनी है, 10, और नेगेटिव चार्ज हैं उनकी संख्या भी कितनी है, 10, और बिल्कुल ये प्योर है, क्रिस्टल लैटिस है ये, बिल्कुल क्या है, प्योर। क्यों, इसमें किसी प्रकार का और इसमें डिफेक्ट नहीं है। इसमें जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतनी संख्या में क्या है, नंबर ऑफ आयन नेगेटिव हैं वो हैं। अब यदि ऐसा कर दिया जाए कि इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, यदि गर्म कर दिया जाए, इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये आयन है वो मूवमेंट होकर के और लैटिस से क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस से बाहर हो जाएगा। तो माना अपन ने पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव,
वो इस क्रिस्टल लैटिस को अपन छोड़ करके और बाहर चला गया इस जालक से। तो आगे यदि हम ये दिखाएं कि एक पॉजिटिव है यहाँ से और एक नेगेटिव अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, अब देखो इसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्रिस्टल लैटिस में से एक पॉजिटिव आयन है वो चला गया, एक नेगेटिव आयन है वो चला गया। क्यों? क्योंकि आपने गर्म किया तो इसमें नंबर ऑफ आयन्स हैं वो मूवमेंट होकर के, गतिशील होकर के, और वो क्या हो गए, बाहर हो गए इस क्रिस्टल लैटिस से। तो इसमें ये जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, इस डिफेक्ट को क्या कहा गया, दूसरे शब्दों में इम्परफेक्शन कहा गया, जिसको हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में हिंदी में दोष, त्रुटि बोलते हैं हम। ये क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न हो गई, त्रुटि उत्पन्न हो गई, जिसको अपन डिफेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, ये कौन सी डिफेक्ट है, स्टाइकोमेट्रिक या नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, यही हम समझने जा रहे हैं। जब पहले इनकी संख्या, पॉजिटिव आयनों की संख्या 10 थी, नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी थी, 10 थी। डिफेक्ट हुआ, गर्म किया आपने, तो एक पॉजिटिव बाहर चला गया, एक नेगेटिव बाहर चला गया, तो पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी हो गई, 9 डिफेक्ट के बाद में, और नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी हो गई, 9। इनका रेशियो बराबर है ना, लेकिन इम्परफेक्शन तो हो गया, डिफेक्ट तो हो गया। डिफेक्ट होने के बावजूद भी इनकी संख्या क्या है, बराबर है, संख्या समान। हाँ, ये नहीं कि कम या वो नहीं, ज़्यादा, कि पहले कम थी इनकी संख्या, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, कम तो हुई, लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो देख रहे हैं कि डिफेक्ट होने के बाद उनका रेशियो सेम है क्या, सेम है। तो ये डिफेक्ट कौन सा होगा, स्टाइकोमेट्रिक। और यदि सेम नहीं होता, इनकी संख्या यदि 9 है और इनकी संख्या यदि 8 है, कम है या ज़्यादा है, तो फिर ये रेशियो सेम नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो देखो हम पहले स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए परिभाषा इसकी, इट इज़ द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटाइन of number of anion remain same as present in original crystal। यदि किसी ओरिजिनल क्रिस्टल में, वास्तविक क्रिस्टल में, नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो यदि क्या रहे, सेम रहे, तो वो कौन से स्टाइकोमेट्रिक, वो कौन सी डिफेक्ट कहलाएगी, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, रफ कॉपी मैंने बना के बताया था एक डायग्राम आपको। पहले आयनों की संख्या यदि 10 थी और डिफेक्ट के बाद में भी संख्या कितनी हो गई, डिफेक्ट तो हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर हो गया, एक नेगेटिव है वो बाहर हो गया, उसके बावजूद भी उनकी संख्या समान रही, जाने के बावजूद, निकलने के बावजूद भी, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इट इज़ द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटाइन ऑफ नंबर ऑफ एनाइन रिमेन सेम एज प्रजेंट इन ओरिजिनल क्रिस्टल। ये दो प्रकार का होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो नंबर ऑफ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉटकी डिफेक्ट, कौन सा, शॉटकी। और दूसरा आएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉटकी तो क्या है, वैज्ञानिक है, फ्रेंकल भी क्या है, ये फ्रेंकल, ये भी वैज्ञानिक है, फ्रेंकल। इन्होंने क्रिस्टलाइन, जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें डिफेक्ट के बारे में स्टडी की थी, उनके आधार पर इनको नाम दिया गया है शॉटकी और फ्रेंकल। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, पीछे मैंने आपको एक क्रिस्टल लैटिस बना के बताया था रफ कॉपी में, वो यदि दोबारा से बनाया जाए, बराबर बराबर संख्या में लेकर के प्योर बनाया जाए, और उसमें से अपन ने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर कर दिया था लैटिस में से, और एक नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। क्लियर। तो उसमें बाद में नंबर ऑफ आयन का जो रेशियो है वो क्या था, समान था। वो जो त्रुटि थी, डिफेक्ट थी, वो कौन सी थी, शॉटकी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन
equal number of cation and anion are missing from crystal. It occurs in crystal having high number of small difference in size of cation and anion. Example NaCl, KCl, KBr, HgBr, cesium chloride एटसेट्रा। देखिए दोबारा देखिए आप रफ कॉपी में एक लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हो आप आयन की। मैंने प्योर बनाया है, ये क्या बनाया है, बिल्कुल प्योर। यदि आप इसमें डिफेक्ट शो करना चाह रहे हो, यदि डिफेक्ट हो जाए, यदि आप इसको गर्म कर रहे हो और गर्म करते समय डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट कैसे कि इसमें से एक पॉजिटिव आयन है वो अपने स्थान छोड़कर क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाए और उसके बाद में एक ऋणायन है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने स्थान छोड़कर क्या चला जाए, बाहर चला जाए, इसकी जगह खाली हो जाए, ये स्थान खाली हो जाए, खाली हो जाए। तो अब नंबर ऑफ रेशियो तो समान रहेगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव गया है बाहर तो एक नेगेटिव भी चला गया, तो नंबर ऑफ आयंस तो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लेकिन डिफेक्ट तो हो गया ना। ये डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टाइकियोमेट्रिक में कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, मिस हो गए क्या, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन, किसमें, इक्वल नंबर में। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल। क्लियर। अगली लाइन से वो क्या कर रही हैं कि यदि आप इसमें डेंसिटी की बात करो, इसमें डेंसिटी घनत्व है, तो डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट हुआ, इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट हुआ, NaCl के क्रिस्टल लैटिस में इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट हुआ, कम हुई या अधिक हुई, आयंस की कमी हो गई, आयंस की कमी हो गई तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप कहोगे सर डेंसिटी क्या होती है, क्यों हो जाएगी कम, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी हम किसे कहते हैं, एक निश्चित जो एरिया है, एक निश्चित एरिया माना है, फिक्स एरिया लिया है, इस फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने प्रेजेंट हैं, ये फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। यदि इस फिक्स एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इसकी डेंसिटी अधिक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, बीच में इनमें स्थान कम है, यदि खाली स्थान कम है यदि, तो इसकी डेंसिटी अधिक होगी। और यदि मान लो यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम हो, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो इसमें क्या हुआ, शॉर्ट की डिफेक्ट में कि आयंस कम हो गए, कैटायन और एनायन कम हो गए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें देखिए इट अकर्स इन क्रिस्टल हैविंग हाई नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा, लेकिन देखो स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसके कॉन्सिक्वेंस देखिए, मास क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डेंसिटी मैंने बताया था क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी
इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होगी। आप कहोगे सर ये इंक्रीज क्यों जाएगी, क्योंकि कोई भी यदि अपन डिफेक्ट करते हैं आयनिक क्रिस्टल में तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफेक्ट हुआ है किसका, आयनों का, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का डिफेक्ट हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गई उनसे, उनके कारण। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगला है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एनी आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट and occurs in terrestrial position. It occurs in crystal having low coordination number, large difference in size of cation and anion. Examples: AgCl, AgBr, सिल्वर आयोडाइड, AgI। देखिए रफ कॉपी में देखिए, ये आप एक जो क्रिस्टल लैटिस बनाते हो, क्रिस्टल लैटिस जो बनाते हो आप, ये जो क्रिस्टल लैटिस बना रहे हो आप, फिलहाल तो प्योर है, हर जगह पर एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट है। यदि मान लो कोई यहाँ से पॉजिटिव आयन अपना स्थान छोड़ करके लैटिस से बाहर ना जाए, लेकिन ये कहाँ चला जाए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, यहीं प्रेजेंट हो जाए ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें देखो ना तो अंदर से बाहर, ना तो अंदर से कोई इसमें आयन आता है, मतलब बाहर से ना तो कोई बाहर से कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा आयन आता है इसके अंदर, और न ये बाहर जाता है। बस क्या हुआ, ये एक स्थिति से, एक पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज की है, अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला गया, अपना मेन स्थान छोड़ करके और दूसरे स्थान पर चला गया। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एनी आयन, कोई भी आयन है, एनी आयन जो कैटायन या एनायन, एनी आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइज, ऑक्यूपाई खाली स्थान, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन होती है रिक्त स्थान, ठीक है। इसमें कौन कौन से इसके कॉन्सिक्वेंस कौन कौन से हैं, नंबर एक, इसकी डेंसिटी रिमेन सेम। देखिए इसकी डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बाहर से थोड़ी आया, ये गया थोड़ी अपना स्थान छोड़कर, बस अपने केवल पोजीशन क्या किया चेंज, यहाँ से यहाँ आ गया ये, है ना, तो केवल पोजीशन चेंज की है, न तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, न तो आयन है का वो है, पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल, न तो इसमें इंक्रीज हुई इस लैटिस में और न इसमें डिक्रीज हुआ, ये बस केवल पोजीशन चेंज की है, तो डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, रिमेन सेम। क्रिस्टिकल डायमेंशन ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो मैंने देखो हमेशा बता रखी है, डिफेक्ट जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी भी देखो इंक्रीज होगी, क्यों, डिफेक्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, पीछे भी स्टेबिलिटी डिक्रीज ही है, स्टेबिलिटी हमेशा घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी कोई भी डिफेक्ट हो, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। बाकी पॉइंट हैं वो देखा जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डेंसिटी सेम रहेगी, और क्रिस्टलाइन डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर।
आगे देखिए, ये डायग्रामेटिक रूप से समझा रखे हैं, जैसे मैंने आपको रफ कॉपी में समझाया था पीछे, ऐसे समझा रखे हैं इनको डायग्रामेटिक रूप से। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये है देखो ए पॉजिटिव है, यहाँ से एक बी नेगेटिव को हटा दिया गया, यहाँ से भी ए, इसमें से ये शॉर्ट, ये तो क्या है शॉर्ट की, कौन सा है शॉर्ट के, शॉर्ट के में क्या किया गया, एक यहाँ से आयन को हटा दिया गया, तो फिर एक आयन को यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से नेगेटिव आयन को हटा दिया गया है और यहाँ से पॉजिटिव आयन को हटा दिया गया है। ये अपना स्थान हटा दिया गया नहीं, इसको जब गर्म किया गया है तो स्वतः ही अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से और लैटिस जालक से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ देखिए, फ्रिंकल में क्या हुआ, फ्रिंकल में एक पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ से अपना स्थान छोड़कर, यहाँ से अपना स्थान छोड़कर लैटिस में ही दूसरी जगह खाली स्थान में चला गया। इसको कौन सा नाम दिया गया, डिफेक्ट का, फ्रिंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे।